जय गुरुदेव। बात बहुत पुरानी है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के प्रथम 5 नामदानी शिष्यों में से एक थी गुरु बहन सरिता बहन जी। तो यहाँ पहले भी उनके कई ढेरों संस्मरण आपने सुने हैं। इस श्रृंखला में आज उन्हीं का एक संस्मरण प्रस्तुत है। सरिता बहन जी गुरु भक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी और गुरु महाराज के सानिध्य में रहने का और उनकी सेवा करने का उन्हें खूब अवसर मिला, खूब सौभाग्य मिला। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की सेवा का हर कार्य वे पूरी लगन और श्रद्धा से करती थी। तो यह घटना है चिरोली संत आश्रम कृष्णा नगर मथुरा की। उन दिनों परम पूज्य स्वामी जी महाराज अधिकतर वहीं पर रहा करते थे। तो एक दिन सरिता बहन जी जब आश्रम पर साफ सफाई की सेवा कर रही थी तो उसी क्रम में वो गुरु महाराज की कोठरी की साफ सफाई भी करने लगी। तो वे बड़े ही भाव और प्रेम से सफाई की सेवा में लगी थी। गुरु महाराज का कमरा किसी मंदिर से कम तो है नहीं। तो साफ सफाई करते करते उनकी नजर एक कोने में रखी हुई डायरी पर पड़ी। वो डायरी परम पूज्य स्वामी जी महाराज की थी। जिज्ञासा और कौतूहलवश उन्होंने वो डायरी उठाई और अनजाने में ही उन्होंने डायरी को खोलकर उसके पन्ने उलट पुलट कर देखना शुरू कर दिया। वे देखने लगी कि अंदर क्या लिखा है। जैसे ही उन्होंने पहला पन्ना खोला कि उनकी आंखें परम पूज्य स्वामी जी महाराज के हाथों से लिखी हुई 2 पंक्तियों पर ठहर गई। वे पंक्तियां कुछ इस तरह से थीं। जो सच्चाई के सेदाई हैं बहकाए नहीं जाते, खुशी से दार पर चढ़ते हैं लटकाए नहीं जाते। ये पंक्तियां इतनी गहरी थीं कि सरिता बहन जी को वो पंक्तियां बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बार बार उन पंक्तियों को पढ़ा। उनके मन में उन पंक्तियों का गहरा अर्थ उतरता जा रहा था। उन्हें लगा कि ये पंक्तियां जीवन का सार हैं। उनके मन में तुरंत ये विचार आया कि इन पंक्तियों को वो लिखकर अपने पास रख ले ताकि वे हमेशा उनके साथ रहें। वो भी उन पंक्तियों को पढ़ ही रही थी, डायरी को देख ही रही थी कि तभी परम पूज्य स्वामी जी महाराज किसी काम से अचानक कमरे में पधारे। अब सरिता बहन जी के हाथ में परम पूज्य स्वामी जी महाराज की वो डायरी। तो स्वामी जी महाराज ने कमरे में प्रवेश किया और उनकी दृष्टि सीधे सरिता बहन जी के हाथ में मौजूद अपनी डायरी पर पड़ी। एकाएक इस तरह से परम पूज्य स्वामी जी महाराज को देखकर सरिता बहन जी भी एक बार तो चौंक गई। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बड़े ही शांत स्वर में पूछा कि ये क्या है। एक बार तो सरिता बहन जी कुछ बोल नहीं पाई। फिर उन्होंने सिर झुकाकर बड़ी ही विनम्रता से कहा कि स्वामी जी, ये आपकी डायरी है। इसके पहले पन्ने पर आपने जो पंक्तियां लिखी हैं वे मुझे बहुत अच्छी लगी। उनका अर्थ मेरे मन को छू गया है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं इन्हें लिखकर अपने पास रख लूं। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सरिता बहन जी को बड़े ही प्रेम से देखा। उनके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था। फिर उन्होंने धीरे से कहा कि ठीक है, लिख लेना, लेकिन एक बात याद रखो, किसी की भी डायरी इस तरह से नहीं पढ़नी चाहिए। तो यह कहकर फिर परम पूज्य स्वामी जी महाराज कमरे से बाहर चले गए। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज के ये शब्द सरिता बहन जी के हृदय में गहराई तक उतर गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत डायरी को वापस उसी स्थान पर उसी तरह से रख दिया जैसे वो पहले रखी हुई थी। और उसी क्षण उन्होंने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प लिया। उन्होंने ये तय किया कि आज के बाद से वो कभी भी किसी की निजी डायरी या वस्तु को बिना उसकी अनुमति के नहीं देखेंगी या छुएंगी। यह घटना उनके लिए एक महत्वपूर्ण सीख बन गई। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज केवल सत्संग में ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी अपने शिष्यों को जरूरी बातें सिखाते रहे हैं। जैसे यहाँ उन्होंने सरिता बहन जी को समझाया कि किसी की भी निजी चीज जैसे कि डायरी है उसे उसकी इजाजत के बिना नहीं देखना चाहिए। ये चीज भी ध्यान रखनी है कि यहाँ ये बात केवल सरिता बहन जी के लिए ही नहीं है
ये बात हम सब पर लागू होती है। सरिता बहन जी केवल यहाँ पर एक जरिया बनी है, और यहाँ ये बात केवल डायरी के लिए ही नहीं है। कोई भी चीज हो, बिना इजाजत के हमें उसे न तो देखना न छूना। ये बात छोटी सी लग सकती है, लेकिन ये बात है गंभीर। ये एक अनुशासन है। ये दूसरों की निजता का सम्मान करना है। दूसरे लोग आप पर भरोसा करते हैं तो उनके उस भरोसे को कायम रखना है। इसलिए इसका पालन बहुत जरूरी है। जय गुरुदेव।